लोग इंग्लिश के एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टेंस। टेंस हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे और बहुत सारे चीज़ पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं कि टेंस क्या होता है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। तो देखिए इसका हम डिफिनेशन लिखे हैं कि टेंस डिनोटेड एक्शन ऑफ टाइम। टेंस जो होता है डिनोट करता है एक्शन माने क्रिया ऑफ टाइम, माने क्रिया को करने में जो समय लगता है, होने या करने में जो समय लगता है उसी को टेंस कहा जाता है। जैसे राम इट्स ए मैंगो, तो देखिए क्रिया जो है खाना है, इसको खाने में समय लगेगा तो उसी को क्या कहा जाएगा, टेंस कहा जाएगा। जैसे गोइंग टू स्कूल, तो जाने में भी समय लगेगा, तो क्रिया के होने या करने में जो समय लगता है उसी को टेंस कहा जाता है। अब हम लोग टेंस के टाइप को पढ़ेंगे कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो टेंस जो होता है टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब आइए हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो कहा जाता है जिस टेंस से वर्तमान समय की पता चलता हो, जो समय चल रहा हो, वर्तमान माने प्रेजेंट समय का बोध होता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखे हैं कि वह जा रहा है, तो वह जा रहा है, ये काम जो हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है, ये चलते इसको हम प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहेंगे। जैसे ही इज गोइंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के टाइप के भी बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये 4 टाइप्स का होता है। तो चारों का हम नाम लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 पार्ट्स होते हैं, चारों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो है इसका प्रेजेंट टेंस का, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे। पहचानने का नियम क्या है, उसके बाद बनाने का नियम पढ़ेंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, पहचानने का जो नियम है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ इत्यादि लगा हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, वह किताब पढ़ता है। तो हम बताएं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, तो अंत में देखिए ता है, तो ता है तो हम लोग को समझ आना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। उसके बाद देखिए मैं हंसता हूँ, तो यहाँ भी अंतिम में देखिए ता हूँ लगा हुआ है, इस चलते हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे ते हो, ये भी लगा हुआ है, तो इससे भी हम लोग को पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब हम पहचान जाएंगे तो इसको बनाने का नियम है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना होगा, उसके बाद V1 या V5 का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। इतना ही इसका स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे देखिए हम जब एग्जाम्पल लिखे थे कि वह किताब पढ़ता है, तो वह जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद पढ़ना जो है आपका वर्ब हो गया और किताब जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए बनाने के नियम में सबसे लिखा गया कि पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह को इंग्लिश में ही कहा जाता है। उसके बाद V1 या V5 का प्रयोग करना है, तो वर्ब मेरा पढ़ना है, तो पढ़ना क्या होगा, रीड। तो रीड लिख दिए। यहाँ V5 का प्रयोग हुआ, बताएंगे कि V1 या V5 का प्रयोग क्या होता है। उसके बाद आपको देखिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो ए बुक लिख दिए। इस तरह से ये बन गया। दूसरा देखिए मैं हंसता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो मैं के क्या हो गया, आई। उसके बाद V1 या V5, तो V1 क्या, हंसता, हंसना क्या है, V1 है, तो क्या हो गया, लाफ, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो बन गया आई लाफ, मैं हंसता हूँ। उसके बाद तुम खाते हो, तो तुम खाते हो, तुम हो गया सब्जेक्ट, खाना क्या हो गया, वर्ब है, तो यू ईट हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को यहाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि V1 या V5 का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए इसको भी आसान करने के लिए हम यहाँ लिख दिए हैं नोट पॉइंट में कि V1 का प्रयोग आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ V1 का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहानी पढ़ता हूँ, तो देखिए आई रीड ए स्टोरी, यहाँ देखिए रीड जो है V1 है। ऐसे हम आपको बता देते हैं कि वर्ब के जितने भी फॉर्म है वह V1 में होते हैं
V1 में ही होते हैं, उनका रूप चेंज किया जाता है, V2 V3 V4 V5 बनाया जाता है। ऐसे जितने भी वर्ब आप याद करते हैं वो सारे V1 फॉर्म में होते हैं। उसके बाद तुम लोग गाना सुनते हो तो यू लिसेंट सॉन्ग्स, तो देखिए यहाँ भी आपका V1 का प्रयोग हुआ है। अब देखिए V5 का प्रयोग, तो ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का मतलब है कि वर्ब में एस या ईएस जोड़ना, वर्ब में एस या ईएस को जोड़ना, उसी को कहा जाता है V5 के साथ प्रयोग होता है। जैसे देखिए वह सिनेमा देखता है, तो वह है तो इसका ही हो गया, ही के साथ यहाँ देखिए वाच लिखे हैं यहाँ, लेकिन वाच नहीं होगा, वाचेज होगा, क्योंकि V5 का प्रयोग करना है। तो देखिए वर्ब के पांचवा रूप देंगे, तो वर्ब के पांचवा रूप में क्या होता है, चाहे तो वर्ब में एस जुटेगा या ईएस जुटेगा, यहाँ तो वाच में वाचेज हो जाएगा, ये मूवी। इसी तरह से देखिए सीता नाचती है, तो सीता एक लड़की का नाम है जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर देखिए सब्जेक्ट के साथ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है सीता, ये चलते सीता, उसके बाद नाचती है, तो नाचना के क्या होता है, डांस, तो ये वर्ब 1 है डांस, लेकिन इसमें क्या करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे, ये चलते क्या हो गया, डांसेज, सीता डांसेज। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को पढ़े जो आसानी से बना सकते हैं हम लोग। फिर अब इसका निगेटिव सेंटेंस, ऑफर में इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और